8 ग्रेड कक्षा 6 अध्याय 10 क्षेत्र मिति। एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है? तो जी इसमें लिख दीजिए, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है परिमाप कहलाती है। और अगला प्रश्न इसमें कि ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों तो क्या कहलाती है? तो इसमें लिख दीजिए, ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों बंद सम आकृतियां कहलाती हैं। अब निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो जी ये देखिए, एक इसमें चित्र बना हुआ है, आयत का चित्र है ये, और इसके पैमाने लिखे हुए हैं ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी 5, डी सी दिया हुआ है 10 और ए डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो लिख दीजिए आप भी, आकृति ए बी सी डी का परिमाप यानी कि ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए या ए डी। ये भुजाओं की नाप आगे से पीछे भी लिखी जा सकती है, मतलब जैसे ए डी लिखा है तो डी ए भी लिख सकते हैं, या बी डी सी लिखा है तो सी डी भी लिख सकते हैं। तो रख दीजिए 10 धन 5 धन 10 धन 5 कुल कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए 30। ठीक है, अगला लेते हैं, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? तो बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 3 पचे 15 वर्ग सेंटीमीटर, और इधर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो 6 अट्ठे 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें देखिए, उधर लंबाई 3 था, इधर 5, तो 3 गुणे 5 अर्थात 3 पचे 15। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। जो पैमाना है उसका वर्ग लिख देते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 15 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरे वाले में है आयत का क्षेत्रफल लंबाई 6 और चौड़ाई 8, तो 6 अट्ठे 48 अर्थात 48 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। जैसे हालांकि नियम ये है कि पहले 48 फिर वर्ग पढ़ते हैं, फिर पैमाने को पढ़ते हैं, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर ये तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए अगला लिखते हैं, नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भुजा की जो क्षेत्रफल वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो जी इधर इसमें भर दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? भुजा का वर्ग अर्थात 7 का है, तो 7 में 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 7 49 का वर्ग अर्थात 49 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह 9 का है तो 9 में 9 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। ये इधर लिख भी रखा है, तो इधर देख भी सकते हैं। ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, उस पैमाने में पहले से भरा हुआ है। तो अब आप आइए, एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जी लिखिए है, समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणे एक भुजा की लंबाई। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 5 गुणे एक भुजा की लंबाई 200 बराबर पंचभुज का परिमाप 200 है, तो उसको अलग कर लीजिए और इधर लीजिए 5 गुणे एक भुजा की लंबाई। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो एक भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगा 200 बटे 5, भाग दे दीजिए, तो 4 5 दूनी 5 चौके 20 और 0 अर्थात 40। तो वो भुजा आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। इसी में दूसरा लीजिए, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, गत्ते की चौड़ाई जैसा अभी अभी किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। उसमें दिया था परिमाप के हिसाब से, हाँ परिमाप दिया था, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल यहाँ 40 दिया है, लंबाई 10 दी है, तो चौड़ाई का बचा लीजिए और इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो बन जाएगा 40 बटे 10 और काट देंगे तो बचेगा 4 सेंटीमीटर।
अब एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? यदि धागे से नीचे दिए अनुसार बनाया जाता है तो एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है और एक समपंचभुज। तो जी शुरू करते हैं। टुकड़े की कुल लंबाई तो दी है 60, ठीक है जी। एक वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है 1 भुजा गुणे 4। तो वर्ग टुकड़ा टोटल 60 है तो 60 बराबर 4 गुणे 1 भुजा। इधर पक्षांतर कर दीजिए, 60/4 भाग दे दीजिए, कट जाएगा 15 बार। तो यह आ गया इसमें वर्ग की भुजा थी 15 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें दूसरा तीसरे में ले लीजिए। तो पहले बा वाले में लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज को। तो जी समबाहु त्रिभुज में वही लिख दिए 60 बराबर समबाहु मतलब 3 बराबर भुजाएं, 3 गुणे 1 भुजा अर्थात 60 में 3 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इसी तरह सामेर भी ले लीजिए। सामें क्या कह रहा है कि एक सम पंचभुज, पंचभुज माने 5 का गुणा करना, तो 60 बराबर 5 गुणे 1 भुजा। तो जी इसको पक्षांतर कर दीजिए, 60/5 अर्थात 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न लीजिए। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। दूसरा 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। तो जी पहले टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिए। टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 6 और 10, तो 6 गुणे 10 अर्थात 6 दाहम 60 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब पहला क्षेत्र कितना है? 144 और 100, तो इसका गुणा कर दीजिए। 144 गुणे 100 अर्थात आ जाएगा 14,400। अब टाइलों की संख्या क्या होती है? जो भी फर्श यानी जो भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल और भाग दे दीजिए एक टाइल का। तो इसमें 14,400 में से 60 का भाग दे देंगे, काट पीट के देखेंगे कि आ जाती है 240। इसका मतलब लगेंगी इसमें 240 टाइल्स। और दूसरे वाले को भी ले लीजिए। इसमें बा कि 70 और सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर का इसका लंबाई चौड़ाई है, तो इसमें 70 गुणे 36 कर देंगे तो आ जाता है 2520 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइलों की संख्या आ जाएगी एक फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो इसमें जो है भाग दे देंगे 60 का, तो 2520 में 60 का भाग देंगे तो चला जाता है 22 बार और ये निकल आया 22 टाइल्स। तो अब ये पाठ समाप्त। अगला पाठ लेते हैं।